नमस्कार। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी गृहिणी हूँ। आजकल हमने धर्म के नाम पर अपने आप को इतना उलझा कर रख दिया है कि हमें अपने अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। जब हम स्कूल समय में थे और हमें देश के लिए निबंध लिखने के लिए कहा जाता था, तो चाहे कैसा भी बच्चा हो, अच्छा हो या कमज़ोर हो, सबको देश की सबसे बड़ी विशेषता कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष व एक अनेकता में एकता का प्रतीक है, सबको पता होता था। देश में कितने ही विरासत स्थल, नेशनल पार्क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब का पता हो या ना पता हो, लेकिन देश की धर्मनिरपेक्ष की इस विलक्षण विशेषता का सभी बच्चों को पता होता था। हमारे अध्यापक हमें बताते हैं कि यह विशेषता किसी और देश के पास नहीं है, यह हमें औरों से अलग करती है। जब इस बात की समझ आई तो एक अजीब सी खुशी व गर्व महसूस हुआ कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो विकसित देशों के पास भी नहीं है। परंतु आजकल हमने धर्म के विकास को देश के विकास से इस तरह उलझा कर रख दिया, एक चक्रव्यूह की तरह उलझा कर रख दिया है। छोटे बच्चों की तो बात ही क्या, 17 से 18 उम्र से ऊपर के बच्चों से भी हम धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पूछेंगे तो वे नहीं बता पाएंगे। हमारे धर्म की रक्षा कोई नेता नहीं करेता और न ही करेगा। अपने धर्म की रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं, अपने बच्चों में अपने धर्म के प्रति लगाव व दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान पैदा करके। धर्म की भावना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हो, इससे बाहर हम सब भारतीय हैं, बस और कुछ नहीं। नेता का चुनाव हम धर्म के लिए नहीं बल्कि देश के लिए करते हैं। जो नेता देश के लिए काम कर रहा हो, देश के विकास के लिए काम कर रहा हो, उसका चुनाव करें। जो धर्म की बात करके हमें आपस में बांट रहा हो, उसे नहीं। कितना अच्छा हो कि हमारे देश में ऐसे स्कूल हों जिन्हें देखकर हृदय आनंदित हो उठे। कितना अच्छा हो कि ऐसे अस्पताल हों जिन पे यह चिंता न हो कि बीमार होने पर 200 रुपये खर्च आएगा या 2 लाख, बस इलाज हो जाए। एक आम आदमी को बीमार होने पर अपने शरीर से ज़्यादा इस बात की चिंता हो जाती है कि खर्च कितना आएगा। किसी के घर अगर उसका बीमार होने पर किसी के घर अगर उसका हाल चाल पूछने जाओ तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है कि मैं ठीक हूँ, पर खर्चा बहुत हो चुका, बहुत आ गया। कितना अच्छा हो कि हमें ऐसी सुविधा मिले कि सभी सुविधाओं के साथ हमारा इलाज मुफ्त में हो। मैं मुफ्त के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिन चीज़ों का प्रयोग हम दुरुपयोग न कर सकें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इनका हम चाहकर भी दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्रयोग वही करेगा जिसको इनकी वास्तविक ज़रूरत हो। ये सब मुफ्त मिले, इससे हमारा विकास होगा और हमसे हमारे देश का विकास होगा। मेरे शब्दों से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सब भारत के हैं और भारत हमारा है। जय हिंद।